गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है ब्रोमोइथेन टू नाइट्रोइथेन। ब्रोमोइथेन टू नाइट्रोइथेन आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए बताइए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको इथेन दिया हुआ है। इथेन मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला CH3CH2। ओके। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमो। ब्रोमो के लिए क्या लगा देंगे आप, यहाँ पर Br लगा देंगे। तो ये बन गया आपका ब्रोमोइथेन का फॉर्मूला, राइट। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है हमें, ध्यान से देखिए, नाइट्रोइथेन में। तो इथेन के लिए क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल वही लिखेंगे सर, CH3CH2, 2 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, CH3CH2। उसके आगे क्या लगा हुआ है, ये देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है नाइट्रो। नाइट्रो, इसके यहाँ पर क्या लगा देंगे, नाइट्रो। नाइट्रो के लिए क्या लगाते हैं हम, NO2 लगाते हैं, राइट। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी 2 ही कार्बन का चेन है, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन का चेन है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पर भी कितने कार्बन का चेन है, 2 ही कार्बन का चेन है। यहाँ पर भी कितने कार्बन का चेन है, 2 ही कार्बन का चेन है। तो दोनों जगह 2 ही कार्बन का चेन है। अंतर किस में आ रहा है, अंतर आ रहा है सिर्फ आपका, यहाँ देखो, Br में एंड NO2 में, राइट। तो Br को रिप्लेस करके NO2 लगाना है। तो इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप। किसके साथ करवाएंगे, देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं बच्चे, किसके साथ, एक सेकंड कलर चेंज कर लो, KNO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। या फिर इसकी रिएक्शन आप करवा दें किसके साथ, ये जो पूरा कंपाउंड है ना, ये जो पूरा कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवा दें आप AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ। तो ये ही कंपाउंड बनेगा आपका, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, KNO2 ले लो, या फिर क्या ले लो आप, AgNO2 ले लो, राइट। तो क्या होगा बताइए, आपको चार्ज पता होगा। चार्ज लिखना मत एग्जाम में चार्ज शो नहीं करेंगे मत, मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर K के ऊपर प्लस और NO2 के ऊपर माइनस, Ag के ऊपर प्लस NO2 के ऊपर माइनस। तो यहाँ पर आ जाओ कंपाउंड में। कंपाउंड में अगर बात किया जाए, कंपाउंड में अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइए, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर Br के ऊपर नेगेटिव, और इस टोटल अल्काइल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बस ये तो करना है, आप प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे दीजिए, गेम खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो Br है ये किसके साथ चला जाएगा, K के साथ चला जाएगा, है ना। तो क्या बना लेगा साथ में, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट KBr बन गया, और NO2 इसके साथ आकर के अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो बन गया प्रोडक्ट आपका। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा किसके साथ, ऐसा ही कहानी होगा किसके साथ बच्चे, ऐसा ही कहानी होगा AgNO2 के साथ। AgNO2 में भी क्या करेंगे आप, ये NO2 Ag कौन लेके चला जाएगा, Ag लेके चला जाएगा Br को। Ag किसको लेके चला जाएगा, Br को। तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट बनेगा AgBr, और साथ में यही प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाला, सेम टू सेम। क्लियर हो गया। तो दोनों से आप रिएक्शन करवा सकते हैं, आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है बच्चे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये। क्यों, आप यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। NO2 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से अगर देखिए तो मैं इसको, आपने तो देख लिया, मैं पोज करके आप बना लेना इस तरह से। अभी मैं इसको थोड़ा सा ये अरेंज करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कर क्या रहा है बताइए, कर क्या रहा है यहाँ पर, ये जो NO2 है, ये NO2 इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और ये जो आपका Br है, ये जो आपका कौन है बच्चे, Br,
ये बी आर यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बी आर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहे हैं, और वन स्टेप रिएक्शन है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? तो दोनों के थ्रू आप ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके बच्चे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्रोमोइथेन से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। ब्रोमोइथेन से इथेन बनाना है, तो क्या करेंगे, ब्रोमोइथेन है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर क्या लग गया ब्रोमो के लिए Br, राइट। तो ये ब्रोमोइथेन हो गया। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है इथेन में। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। इथेन का फॉर्मूला तो ही कार्बन का होगा CH3, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा CH3। तो ये इथेन बन गया। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो आप देखें यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको तो हम दो मेथड से बना सकते हैं, दो मेथड से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसको हम दो मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड 1, देखिए दोनों मेथड में सिखाता हूँ आपको। मेथड 1, पहला मेथड क्या करेंगे, पहला मेथड ले लीजिए। ये जो आपके पास कंपाउंड है क्या है, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है Br। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, देखिए ध्यान से, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम Mg के साथ। जब आप Mg के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बताइए। ये Mg जो है, ये जो Mg है, ये Mg को इस दोनों के बीच में रख दीजिए, इस दोनों के बीच में क्या बनेगा बताइए, क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2, राइट। बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया आपके पास बताइए Mg आ गया, है ना, Mg, और फिर लास्ट में कौन जुड़ गया आपके पास, Br जुड़ गया, Br, है ना। तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है ये आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ये। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन गया मतलब इसको क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। ये बट है क्या, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। चलिए, अब ये जो कंपाउंड बना आपका, ये जो कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड, क्या बनाया अभी आपने, CH3 CH2, अच्छा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ध्यान देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास Mg, Mg, और फिर क्या लग गया यहाँ पर, यहाँ पे लग गया हमारे पास Br, है ना, ये Br। इसकी हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। समझिए, इसको हम किस में डाल देते हैं, मतलब इसकी हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको हम वाटर में डाल देते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या डाल दिया, इसको हमने वाटर में। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलेगा, H+, और क्या मिलता है आपको, OH-, यही मिलता है ना वाटर में डालने से। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूँ, इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूँ तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और रीअरेंज करके, C2H5, है ना, या फिर कोई दिक्कत नहीं, उसी को एक्सपेंड कर रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा, CH3 CH2, यहाँ पर क्या आ गया, Mg, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Mg, और यहाँ पर क्या लिख दिया, Br। दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। एक साथ लिखने का यहाँ पर कोई रीजन है, देखिए ध्यान से, इस दोनों के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इसके ऊपर, सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। समझ में आई, मतलब इस दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आना था, प्लस चार्ज यहाँ पर आता है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है, समझ में आई। तो RMgX, जो आप RMgX लिखते हैं, RMgX कैसे लिखते हैं देखिए, बताता हूँ मैं अभी आपको।
ये जो आपने RMgx लिखा, RMgx यही है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसके ऊपर आता है प्लस और इसके ऊपर आता है माइनस। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज किया है। ठीक है, चलिए अब इसको आपने किस में डाल दिया, इसको आपने डाल दिया पानी में। किस में डाल दिया? पानी में। पानी मतलब H2O में डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दी। तो क्या मिलेगा बताइए, इससे क्या मिलेगा? H प्लस और दूसरा क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा ना। अब क्या करते हैं हम, ये जो आपका H प्लस है ये किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा, चला गया माइनस के पास। और ये जो आपका OH माइनस है, OH माइनस, ये OH माइनस किसके पास आएगा? इस प्लस के पास आएगा, जाएगा ना। ठीक है, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना दीजिए आगे। क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए तो क्या बना? CH3। अब CH2 तो था ही पहले से, और H भी जुड़ गया इसके साथ, H भी जुड़ गया। ठीक है, मतलब क्या बना लिया? ये क्या बन गया आपका? CH3 और क्या बन गया? CH3। मतलब क्या बन गया आपका? इथेन बन गया। बन गया ना इथेन, यही तो बनाना था हमें, यही तो बनाना था हमें। देखिए यही बनाना था इथेन, तो बन गया इथेन हमारा यहाँ पर। ठीक है, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, वो भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा? MgOH और Br। राइट, तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? इससे मतलब है, मतलब ये क्या हमारा इथेन बन गया। क्या बन गया बच्चे? इथेन बन गया। तो ये पहला मेथड था। ठीक है, पहला मेथड क्या था? जो हमारा इथाइल ब्रोमाइड था या ब्रोमो इथेन था, उसको हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ब्रोमो क्या बना लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लिया। देन आफ्टर उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी, प्रोडक्ट बन गया, H प्लस OH माइनस दोनों को दे दिया, बन गया। ओके, अब चलते हैं हम इसी का सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे सर? कंपाउंड क्या आपके पास? कंपाउंड क्या है? मेथड सेकेंड देख रहे, दो मेथड के थ्रू हम बनाएंगे मेथड सेकेंड। ध्यान से देखना, क्या हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर Br, इसको किस में कन्वर्ट करना है? वही सर इथेन में ही तो कन्वर्ट करना है। CH3 और यहाँ पर CH3 इथेन में कन्वर्ट करना है। चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड से लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? CH2, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को नीचे लटका दिया, राइट, और यहाँ पर क्या लिखा? CH2 और यहाँ पर एक ये जो ब्रोमीन है, ये वाला ब्रोमीन, इसको नीचे लटका दिया, है ना। अब आपको एक चीज़ मिल गया होगा यहाँ से, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा मिल गया, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं? ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं H अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH डालेंगे आप तो क्या होगा सर? अल्कोहलिक KOH डालने से ये HBr तो बाहर आ गया, निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से? देखिए CH2 और यहाँ पर एक बॉन्ड तो पहले से है, CH2 है ना। कलर चेंज करके लिखूँ क्या? देखिए ग्रीन कलर से लिखता हूँ ताकि आपको महसूस हो। क्या बच गया? CH2 और यहाँ पर क्या बच गया? CH2। लेकिन जैसे HBr गया, इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताया था मैंने आपको कि जब कभी भी अल्कोहलिक QH आ जाए, जब कभी भी अल्कोहलिक QH आप रिएजेंट की तरह लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है बच्चे? ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है और अल्किन में कन्वर्ट करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, याद है? तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दिया और ये क्या बन गया? आपका अल्कीन बन गया। क्या बन गया? ये अल्कीन बन गया। अभी अल्कीन। अब इस अल्कीन की, ये जो आपके पास अल्कीन है ना, ये अल्कीन, इस अल्कीन की क्या करवा देते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं। क्या करवाते हैं बताइए? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कैसे करवाते हैं? तो एक H2 ले लेते हैं और साथ में हम क्या ले लेते हैं? प्लेटिनम, है ना। प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम, कुछ भी ले लो। अब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? H है ना, तो एक H इसको, एक H इसको, तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया तो ये भी बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन चला गया इसको, राइट, और ये हाइड्रोजन चला गया इसको।
तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो क्या बनाया बताइए, ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, ऊपर में लिखा हुआ था CH2। अब एक बॉन्ड टूट गया तो एक ही बॉन्ड बचेगा CH2, और इसके साथ कौन चिपक गया, इसके साथ किसकी एडिशन करवा दी, हाइड्रोजन की, और फिर हमने किसकी एडिशन करवा दी, हाइड्रोजन की। तो ये क्या बन गया आपका, यही तो है आपका इथेन, CH3 और CH3 बन गया आपका, और यही आपका इथेन। समझ में आई कि नहीं आई समझ में। तो इस तरह से हमने 2 मेथड से बनाना सिखाया आपको। इथेन कैसे बनाते हैं हम, इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन। पहला मेथड क्या था हमारे पास कि आप उसको RMGX में कन्वर्ट कीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास कि हमने उसको अल्कोहलिक क्वेच की मदद से किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्किन में, एंड फिर उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दी प्लेटिनम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन प्रोसेस करवा दिया तो बन गया हमारा इथेन बन गया। यही तो है आपका इथेन। कोई दिक्कत है। तो ये आज हमने 2 मेथड सीखा है इथेन बनाने का, ठीक है। तो अभी ये इतना तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी इसकी कन्वर्जन होगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।